एसपी सिन्हा, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, जैसे हम चर्चा अभी हो रही थी कि पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, एक ग्रुप ऑफ 20s है प्लस दूसरे देश आ रहे हैं, लेकिन उसमें भारत के द्विपक्षीय अगर हम संबंधों की बात करें तो वो G20 से आप किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि इतना बड़ा जब हम एक मेजबानी कर रहे हैं तो उससे खास तौर पर कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो सकती है? देखिए, पहली बात तो G20 में जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुणम, G20 मतलब 20 देशों का समूह है और विरोधाभास है। इसमें चीन है, रशिया है, यूके है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। तो जो ये जो रूलिंग और अपोजिशन सब मिले हुए हैं, क्या इनका सेम फ्रीक्वेंसी हो सकता है? थॉट प्रोसेस का हो ही नहीं सकता। तो सवाल होता है कि फिर G20 हमको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए, यही ब्यूटी है G20 का। G20 26 सितंबर 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और क्या एम था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और फाइनेंस पर फोकस होगा। मोदी जी ने नई दिशा दे दी। अब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात करें। दूसरी बात, मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा कि भाई इंक्लूसिव अप्रोच रखो, अफ्रीका के देशों को मेंबर बनाओ। लाइफ में हेड काउंट मैटर करता है, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, हेड काउंट मैटर्स। यदि हेड काउंट में मोदी ऐसे सपोर्टर जो आ जाएंगे G20 में और मोदी जी के शुभचिंतक होंगे, तो सोचिए कि हमारा पावर कितना बढ़ेगा। ये समझिए। अब आते हैं मिस्टर बाइडेन और अमेरिका और हिंदुस्तान की बात। देखिए, कहा जाता है एनिमीज योर फ्रेंड, नेचुरल लड़ाई। चीन अमेरिका का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग नेचुरल लाइव है, नेचुरल दोस्त है, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसीलिए हाई लेवल टेक्नोलॉजी, सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो शेयर नहीं करता था अमेरिका, वो हमारे साथ शेयर करने जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, और जब ऐसी मीटिंग होती है तो एक ग्रुप यदि कुछ बॉल फेंकता है तो दूसरा जो अपोनेंट टीम है वो बॉल का जवाब काउंटर फेंकता है। तो ये तो टेनिस मैच चलता रहेगा। बट हमारा एम है कि G20 का फायदा उठा के हम अपनी छवि बढ़ाएं, हम अपनी आर्थिक जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएं, हम अमेरिका से मैत्री करें। अमेरिका हमको क्या दे सकता है, चीन को मिलके हम दोनों कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब इस चुनौती को भारत कैसे हैंडल करता है और कैसे इसको अपने प्रति और ज्यादा जवाबदेही के साथ साथ मजबूत करता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। समीर सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि 77 सालों की आजादी के बीच अमेरिका से जो संबंध भारत के लगातार बदले हैं, चाहे वो 71 का दशक रहा हो, अमेरिका का रुख क्या था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लेकिन आज अमेरिका भारत को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है और ये किसी से नहीं छिपा है। इसके पीछे की अहम और बड़ी वजह क्या है, मैं चाहूंगा आप बताएं दर्शकों को। देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे, जिसके अंदर चढ़ाव कम रहा था और उतार ज़्यादा था। आप देखिए, जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने भारत पर बैन लगाए थे। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, उससे अमेरिका ने भारत के ऊपर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। कारगिल वॉर के समय जब भारत ने ड्रोन अमेरिका से मांगा था तो अमेरिका ने ड्रोन देने से भारत को मना कर दिया था। 2008 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने जो परमाणु असैन्य समझौता अमेरिका के साथ किया था, उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हुए थे। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की एक दिलचस्प किस्सा आपको शेयर करना चाहता हूँ। 20 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्हें उस सत्र की अध्यक्षता की थी। उस सत्र के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो प्रधानमंत्री ने उनसे हंस के कहा था कि भारत देश की जनता का मुझ पर जो भरोसा है उसके कारण मैं इतना एनर्जेटिक फील करता हूं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर 23 जून 2023 को अमेरिका में गए थे, जब उन्होंने दूसरी बार संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके थे। तो डिनर के बाद जो बाइडेन ने फिर वही प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा कि अब आप दुगनी एनर्जी से फील कर रहा हो कि आपके अंदर दुगनी एनर्जी आ गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिर हंस के उनसे कहा था कि जब देश की जनता ने मुझे दूसरी बार बहुमत दिया है तो मैं दुगनी रफ्तार से और दुगनी एनर्जी से देश के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और उसका फायदा निश्चित रूप से भारत को आने वाले समय में मिलने वाला है। समीर जी, आप जिस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, एक ऐसे समय पे कर्नल सिंह वो बॉन्डिंग दिखेगी, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की मेजबानी हम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और एक ऐसे समय पर दिखेगी बाइडेन और मोदी के बीच की वो बॉन्डिंग जब शी जिनपिंग यहाँ नहीं आ रहे हैं इस G20 के लिए। कूटनीति में बहुत कुछ संकेतों से और संदेशों से कहा जाता है। आपको लग रहा है कि आज बहुत कुछ
जो अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच होगा वो चीन के लिए भी एक संदेश है। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज चीन, ये चीन की इतनी इंपॉर्टेंस किस लिए दी जाए, व्हाट इज इट फॉर। देखिए बड़ा इसको निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट कर लीजिए। 20 सदस्य हैं, अगर 18, 19, 17, 16 आ रहे हैं तो वो जो 2 नहीं आ रहे वो मैटर क्या करते हैं। पहली बात देखिए, जहां तक बात करी गई कि पुतिन नहीं आ रहे, भाई पुतिन साहब ने बड़ी रिस्पॉन्सिबली फोन कर एक प्राइम मिनिस्टर होस्ट को बता दिया, होस्ट कंट्री को, कि मैं किस वजह से नहीं आ पा रहा। आई थिंक इससे ज्यादा और रिस्पेक्ट वो क्या दे G20 को। जो नहीं आ रहा, जैसा आप बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहा, वो आके यहाँ क्या करेगा, वन वर्ल्ड फेस करेगा, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट वन वर्ल्ड। ये बड़ी जरूरी बात है समझने की। वन फ्यूचर फेस करेगा, वो तो अपना अकेला फ्यूचर देख रहा है, वो क्या करेगा यहाँ आकर। यहाँ पर जब इंटरनेशनल प्रेस उसको एड्रेस करेगी, पूछेगी सवाल, क्या जवाब देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डर रहा है, एम्बैरेसमेंट अवॉइड कर रहा है अपनी देश के लिए। जहां तक बात आई, आपने बाइडेन और इंडिया की बात करी है, देखिए मैं सर से एग्री करता हूं कि उन्होंने जोश के बारे में पूछा। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कुड हैव गिवन दैट टॉन्ट बैक कि भाई साहब मुझ में जोश इसलिए आया क्योंकि आपने हमें 71 वॉर में इंडिपेंडेंट कर दिया, हम अपने जोर पर ले गए चीज़ों को। हम कारगिल वॉर में आपने हमें ड्रोन नहीं दिया, इसलिए मेरे में जोश आ गया कि हम अपने आप भी लड़ सकते हैं। देखिए कंट्रीज के बीच में ये जरूर देखना पड़ता है कि हु इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो ताकतवर है, चीन आपके LAC लद्दाख में सिर्फ इसलिए विड्रॉ नहीं कर रहा था कि वो आया ही था यहाँ पिकनिक मनाने, उसे दिख गया कि आप कैलाश रेंज पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, अंदर देख रहे हैं, उसके मोल्डो के रीजन में चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया। देखिए जब हम दुनिया में बात करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो एक कंट्री को गिन लें कि जी वो नहीं आ रहे। वो जो 40 कंट्री यहाँ आकर पार्ट ले रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो बेवकूफ है। 162 कंट्री मेरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बेवकूफ है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि सारी कंट्रीज आ रही है। मैं संजय सोई साहब से एक सवाल लूंगा, इसके बाद हम बख्शी सर के पास चलेंगे। संजय सोई सर, आपने देखा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका भारत को एक डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसलिए देख रहा है, उसको लगता है कि आने वाले समय में यहां पर हथियारों की बड़ी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हम बात करते हैं वो डलेगी। तो क्या अब अमेरिका इसलिए भी भारत की तरफ देख रहा है और इसमें भी भारत का समानांतर तौर पर फायदा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो पहले जैसा कि मेरे 2 स्पीकर्स ने बात की है, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ कि आज अमेरिका का नज़रिया बदल चुका है भारत को देखने का। आज वो भारत को एक मार्केट के तौर पर कम और एक पार्टनर के तौर पर ज़्यादा देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा, जैसे केमिस्ट्री तो है ही है, लेकिन केमिस्ट्री भी हमेशा एक नेशनल इंटरेस्ट हमेशा नेता अपना पहले रखते हैं। भारत ने भी हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखा है, चाहे वो बैलेंसिंग हो। रशिया के साथ भी हमारी दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती है। अगर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि S-400 मत लो, लेकिन हमने फिर भी लिया। अमेरिका के साथ हमारी इतनी डील्स हो रही हैं। अमेरिका आज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम हमें देने को तैयार है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि अगर इस इलाके में कोई देश चाइना का सामना कर सकता है तो वो भारत है। और भारत ने दिखा दिया अपना रिजॉल्व, भारत ने दिखा दिया अपनी दृढ़ शक्ति, भारत ने दिखा दिया अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच। ये चीजें देख रहे हैं और आज भारत के पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता है। यही कारण है कि आज वो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए भी सहमत है। लेटेस्ट जेट इंजन दे रहे हैं, या F-16 का जो AMCA के लिए इंजन का ट्रायल यहाँ करने का विचार है, UAV दे रहे हैं, रीपर ड्रोन्स देने का विचार है। तो ये सब चीजें क्या है कि वो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है और यहां से फिर बाकी जगह एक्सपोर्ट। बिल्कुल। और ये